अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3 ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊँगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी। द मोर वी नो अबाउट फ़ोनिक, सिमेंटिक एंड ग्रामेटिकल नॉलेज, द बेटर वी बिकम एट रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। यानी फ़ोनिक, सिमेंटिक और ग्रामेटिकल नॉलेज ऐसी 3 स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की कि अगर हम इनको समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम बारी-बारी इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फोनिक्स। फोनिक्स इज द वे वी लर्न टू कनेक्ट साउंड विद लेटर्स। इट हेल्प्स अस रीड एंड प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली। यानी ये वो तरीका है कि जिससे हम साउंड को लेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी इंग्लिश का हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो वो वर्ड किस या फिर लेटर वो किस तरह की साउंड देगा, क्या आवाज़ देगा, ये हम फोनिक्स में पढ़ते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है कि हमने लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ अदा करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लफ्ज़ है कैट। अब कैट स्टार्ट हो रहा है सी के लेटर से, लेकिन सी का लेटर काफ की आवाज़ देगा और इंग्लिश में ये के की आवाज़ देगा। यानी हम तीनों लेटर्स को अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे, सी ए टी। यहाँ पर सी उर्दू के वर्ड काफ और इंग्लिश के वर्ड के की आवाज़ देगा, ए की ही आवाज़ देगा, और जो टी है वो उर्दू के वर्ड टे की आवाज़ देगा। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स देखें, एस एच का वर्ड जो है वो शीन की आवाज़ देता है, जैसे शेड, शेक, शॉप, शेप। और सी एच का वर्ड चे की आवाज़ देता है, जैसे चेन, चॉप, टीक, चिक। और इसके अलावा टी एच जो है वो उर्दू के वर्ड थे की आवाज़ देता है, जैसे थ्री, थ्रो, थेरेपी, थाई। नेक्स्ट स्किल है ग्रामर। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इट हेल्प्स अस स्पीक एंड राइट करेक्टली। ग्रामर्स में बहुत से रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम सेंटेंस में वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो हमें बाद में सही तरह से बोलने में और लिखने में मदद देते हैं। जैसे ग्रामर में 12 टेंसेज हैं और हर टेंस के अपने ही रूल हैं, और इसके अलावा ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करके ही इस सेंटेंस को यहाँ पर लिखा गया है, और उसी तरह ठीक ठीक अंदाज में इसको पढ़ा भी गया है। इसी तरह रूल्स को फॉलो करके वर्ड को उसकी सही जगह पर रख कर ही हम एक करेक्ट सेंटेंस और क्लियर सेंटेंस बनाते हैं। देन लास्ट वन है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड एंड एक्सप्रेस आवर आइडियाज क्लियरली। सिमेंटिक्स में हम वर्ड्स के सही मानी को समझते हैं कि हमें सेंटेंस में किसी भी वर्ड को किस तरह से यूज़ करना है अपने आइडियाज़ को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में है, द सन इज़ हॉट। वी नो द सन इज़ वेरी वार्म। आई होप आपको आज की वीडियो का टॉपिक समझ आया होगा, और इसको सुनने के बाद अगर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझना उतना ही ज़्यादा आसान होगा।